अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही मज़ेदार हलीम या दलीम, जो कि आप लोग नाम दे दें, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो दलीम ही कहना चाहिए, लेकिन आजकल सब जो है वो हलीम ही कहते हैं। तो ये 9 तारीख को मैं बनाती हूँ और 10 को जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ और बहुत ही मज़े का बनता है। ये मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मतलब जब लोग खाते हैं तो कहते हैं कि शाज़िया तुमने बहुत ही अच्छा हलीम बनाया है, मज़ेदार है, जायके वाला है। तो आज की जो रेसिपी है वो दलीम के हवाले से है। तो आज मैं दलीम बनाने की रेसिपी आपको बताऊंगी। उसमें देखिएगा कि मैं किस तरीके से चीज़ों को डालती हूँ। मेरा अंदाज़ा ही होता है और अंदाज़े के हिसाब से मैं चीज़ों को ऐड करती जाती हूँ। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हलीम के लिए देखिए मैंने ये जो है 2 किलो जो है जो और 2 किलो की गेहूँ ली है और उसी के साथ चने की दाल भी मैंने 2 किलो ली है। अब इन तीनों को अच्छी तरीके से साफ़ करके और मैं जो है तीनों को एक साथ जो है पानी में भिगोऊंगी। इसको हम जो है मतलब 9 मुहर्रम को बनाते हैं, तो मैं जो है तकरीबन इसको आज तारीख की सुबह में इसको भिगो दूँगी। दोपहर तक ये हो जाएगा तो इसको बॉयल करूँगी और फिर रात को जो है हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने जो है ये चने की दाल जो और ये गेहूं को मैंने धो लिया है। अब मैं इनको अच्छी तरीके से इसी पतीले में जो है भिगो दूँगी ताकि ये तकरीबन 6-7 घंटे जो है आराम से भीग जाए। जब भीग जाएगा तो फिर मैं इसको बॉयल करूँगी। ये देखिए ये मैंने इसको भिगो दिया। अब मैं इसको आराम से जो है मतलब 6-7 घंटे जो है भिगोऊँगी और उसके बाद जो है इसको बॉयल करूँगी। देखिए ये मैंने गोश्त लिया है, उसको मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया और ये देखिए ये आराम से जो है ये टेंडर हो गए और ये टूट रहे हैं। ये 5 किलो के करीब गोश्त है जिसको मैंने जो है बॉईल कर लिया और ये देखिए कितने आराम से ये टेंडर हो गए। अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। ये देखिए ये मसूर की दाल है, ये मैंने आधा किलो ली है। ये मूंग की दाल है, ये भी मैंने आधा किलो ली है। और ये जो है धुली माश है, ये भी मैंने आधा किलो ली है। ये चावल है, ये भी मैंने आधा किलो ली है। अब मैं इन सबको जो है साफ़ करके और फिर उसके बाद इसको भी भिगो दूँगी और फिर उसके बाद इसको भी बॉईल करूँगी। ये 3 किलो के करीब मैंने प्याज जो है ली है, इसको काट ली है। अब मैं इसको जो है फ्राई करूँगी लाइट ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं कीजिएगा वरना वो उसका कड़वाहट जो है होती है, तो हम इसको सिर्फ लाइट ब्राउन करेंगे। इसमें मैंने देखें लहसुन अदरक लिया है 8 चम्मच, आधा पाव का दही का पानी लिया मैंने। इसमें हल्दी डाली है तकरीबन 8 चम्मच। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 10 किलो के हिसाब से मैं ये मसाला बना रही हूँ। और आधा पाव के करीब मैंने मिर्चें डाली हैं, आधा पाव के करीब मैंने जो है धनिया डाला है। ये देखें अब ये घी हमारा जो है अब गरम है। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखें कि हलीम जो है आप हमेशा घी में बनाया करें क्योंकि उससे जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये घी हमारा अब हल्का हल्का देखें गरम होने लगा है। अब मैं इसमें प्याज डाल के फ्राई करूँगी। ये मैंने 3-4 जो है बड़े बड़े तेज़ पत्ते लिए हैं क्योंकि इससे मैं इसकी जो है बघार लगा के फिर मसाला डालूँगी क्योंकि इसकी भी खुशबू जो है हलीम में अच्छी लगती है। ये देखिए प्याज मैंने डाल दी है। अब मैं इसको जो है ब्राउन करके और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। अब ये देखिए डालूँगी और उसके बाद ये मैं सारा मसाला इसमें डालूँगी। ये देखिए मैंने सारा मसाला डाल दिया है। अब इसमें
वो गोश्त डालूँगी जिसके मैंने जो है रेशे निकाल दिए थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके गोश्त को किस तरीके से मैंने इसके रेशे बना लिए। ये देखिए मैंने इसको जो है इस तरीके से तोड़ लिया है क्योंकि हमारे बहुत टेंडर हो गए थे। अब मैं इसको जो है इसमें डालूँगी। ये देखिए अब इसके बाद जो है मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं पकने दूँगी। ये देखिए मैंने प्याज को जो है ब्राउन कर लिया है अब इस अच्छी तरीके से, और ये हमारी बिल्कुल रेडी है। ये मैं जब डालूँगी जब हमारा जो हलीम है वो रेडी हो जाएगा, उसके बाद ये और उसके साथ भी हरी मिर्च और हरा धनिया पुदीना ये सब मैं डालूँगी। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको फ्राई करके निकाल लिया है। अच्छा ये देखें ये जो मैंने भिगोया था अब मैं इसको जो है बॉईल करूँगी। इसमें सारे हमारे मूंग, मसूर, माश और चावल हैं। अब मैं इसको जो है थोड़ी मतलब इसको बॉईल कर लूँगी और बॉईल करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें सब चीज़ें डाल दी हैं और मैंने इसको चढ़ा दी है और अभी अब इसको हम और पकाएंगे और जब ये पक जाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे। अभी इसमें ना घोटा लगा है ना कुछ। अभी मैंने इसमें ये सारी चीज़ें डाल के कौरमा और सब जो गेहूँ सब मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें देखिए मैं ये नमक डालूँगी। आप हंस पे ज़रूर डालिएगा क्योंकि मैं पहले डाल चुकी हूँ, मुझे कम लग रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा और डाल लेंगे और फिर इसको यूँ करके चलाएंगे। अभी ये थोड़ी सी और जेना भी होगा क्योंकि ये पूरी रात पक रहा है और जो है अब ये घुटाई थोड़ी सी होगी, उसके बाद फिर जो है हम इसको निकालेंगे। ये देखें ये मैंने हरी मिर्च जो है काट ली है थोड़ी सी हलीम में डालने के लिए, और ये नींबू और अदरक भी मैंने काट के रख लिया है कि अगर कोई आए तो नींबू जो है सर्व करने के लिए आसानी हो जाए। ये देखिए हमारा हलीम अब तैयार हो गया है, धुआं निकल रहा है ये देख रहे हैं। अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला आपको पता है मैं हमेशा आखिर में डालती हूँ। और उसके बाद मैं वो तली हुई प्याज डालूँगी और फिर हरा धनिया और पुदीना। ये देखिए देखा आपने, ये हमारा हलीम जो है आप गौर से देखें बिल्कुल रेडी है, तैयार है खाने के लिए। अब डिश आउट करें और उसके बाद खाना शुरू कर दें। ये बहुत ही मज़ेदार हलीम है और इस दफ़ा आपको पता है कि हलीम हमारा जो है बहुत ज़्यादा हो गया। ये जो पतीली आप देख रहे हैं ये 10 किलो की है, लेकिन सामान एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया इस दफ़ा क्योंकि एक तो घर की टेंशन, ऊपर से मज़दूर का आना जाना, वो उसमें कुछ समझ में नहीं आया और बहुत ज़्यादा सामान हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है 2 पतीलियों में जो है हलीम तैयार हुआ है। एक ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने नीचे के चूल्हे में बनाया है और दूसरा मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक हलीम हमारा ये है, 2 पतीलियों का हलीम है। ये अभी रेडी नहीं हुआ है, ये हो रहा है। जब ये हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह हमने जो है यूँ समझ लें ये शायद ये भी 5 किलो की या पता नहीं आई थिंक कितने की है, एनीवे यानी कि 15 किलो का हलीम हमारा जो है इस दफ़ा तैयार हुआ है और मतलब जायके में भी बहुत मज़े का है। और ये देखें मैं आपको दिखाऊं, ये देखें आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैंने गरम मसाला, प्याज, हरा धनिया, पुदीना ये सब डाल दिया। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद जो है फिर हम जो है सर्व करेंगे। और सर्व करने के लिए जो है एक्चुअली हमारे कुछ लोग भी आएंगे जिन्हें हमने खिलाना भी है। तो और मेरा तो खैर रोज़ा है क्योंकि 9 और 10 को मैं रोज़ा रखती हूँ, तो इसलिए हमें नहीं पता कि हलीम कैसा बना है, लेकिन वहाँ जो अम्मी ये सब बता रहे हैं कि बहुत ही मज़े का हलीम बना है।
तो अब ये तो मैं रात में चखूँगी रोज़े के बाद, तो फिर आपको बताऊँगी कि हलीम कैसा है। लेकिन बकौल इन लोगों के कि हलीम बहुत मज़े का बना है। और इस दफ़ा जैसे कि मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि 15 किलो के करीब हो गया। तो हमारा जो ये पतीला है 10 किलो का, ये भी छोटा हो गया, मतलब कम पड़ गया। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाएं। मैं 9 तारीख को रात में बनाती हूँ और 10 को जो है नियाज़ दे के और फिर मैं बांटना शुरू कर देती हूँ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए और ये हलीम अच्छा लगे तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो फिर चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।